धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा, मोते कछु न बसाए। ध्यान नित्यं महेशं रजत गिरिभं चारुचन्द्रातंसं रत्नाकल्पजलाङ्गं परशुमृगवराभितिहंस्तं प्रसन्नं पद्माश्रियं शमन्ता स्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वशानम्। विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है गुरु, क्या लागे है गुरु। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत प्रसवकर्ता परमपिता परमात्मा स्वरूप साक्षात ईश्वर के विशेष मनुष्य रूप में संसार में आए संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस महाराज, उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए अनंत बार नमन। और मंचासीन हमारे पूज्य बहुत जो विशेष रूप से आप सब सुने भी थे, वो पूज्य ही नहीं पूज्य आति पूज्य हैं हमारे पूज्य शिवानंद जी महाराज। और उन्हीं के एक नाम का रूपांतरण के रूप में आप सुन सकते हैं, जो कि हमारे पूज्याति पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो कि आप सबों का कल्याण करने के लिए यहाँ कुटिया के रूप में छोटी सी कुटिया बना दिए हैं और बड़ा संसार सागर पार करने के लिए। भले ही कुटिया छोटी हो सकती है, लेकिन संसार सागर बड़ा इनसे ही, इनके द्वारा ही पार लगेगा। इसी कुटिया से कार्यक्रम होते होते तो ऐसे और भी विशेष हमारे संतगण मंचासीन हैं, इन सभी के चरणों में मेरा बार बार नमन है। और साथ ही सत्संग पंडाल में वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध हमारे बाबा लोग बैठे हैं, सज्जन वृंद माता तथा भक्तिमती बहनों, सभी को मेरा बार बार नमन है। नमन है इस आश्रम के बगल से बहने वाली इस सुरसरी नदी को, जो कि
आश्रम की शोभा बढ़ाती है। और नमन है उस भूदाता को जिन्होंने सत्संग में भूदान किया, जमीन दान किया और सूक्ष्म रूप से सत्संग में पधारे तमाम देवी देवताओं को मैं बार बार नमन करता हूं। आप सबों ने सुना पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस से गुरु की महत्ता, गुरु की महिमा, गुरु का महात्म्य, गुरु क्या है और गुरु से हमारा जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। कहते हैं कि जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन हाहाकारमय है, और जिनके जीवन में गुरु है, जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, उनका जीवन जय जयकार है। आप सबों को अनुभव होगा जब आपने सत्संगी नहीं हुआ था तब की स्थिति कैसी थी, जब सत्संगी हो गए, गुरु धारण किए, तब कैसी स्थिति हो गई, कैसे सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय हो गए, कितना अच्छा जीवन हो गया। इसलिए हम सबों को जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। अभी देवों के ऋषि देवर्षि नारद की चर्चा चल रही थी, लेकिन देवों के ऋषि देवर्षि नारद हुए कैसे? वह देवों के ऋषि कैसे हो गए? वह भी कर्म किए, वह भी मनुष्य थे किसी दिन, किसी काल में, किसी युग में। लेकिन जितने भी देवी देवता हैं सब मनुष्य हुए और कर्म किए, अच्छा कर्म किए, पुण्य का काम किए, जो कि जाकर के स्वर्ग में, देव लोग में जाकर के देवता बन गए और स्वर्ग का सुख भोग रहा। तो देवों के ऋषि देवर्षि नारद कैसे देवर्षि बन गए? श्रीमद् भागवत महापुराण में इनका उल्लेख है कि जब चातुर्मास बिताने साधु लोग आते थे, अभी भी बिताते हैं बहुत लोग, साधु संत बिताते हैं, ध्यान करते हैं। बिताने का तात्पर्य है चातुर्मास, बारिश के समय में 2-4 महीने तक बारिश होती है, उस समय में साधु लोग ध्यान करते हैं, जहां तहां प्रचार में नहीं जाते हैं। इसी को कहते हैं चातुर। 4 महीने को मास कहते हैं, 4 को 4 मास को 4 कहते हैं ना, मास को महीना, और चातुर मतलब 4, चातुर्मास यानी 4 महीने, 4 महीने तक बिताते थे। तो एक समय में एक बच्चा जन्म लिया तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, और बच्चा छोटा है और पालना है, माता को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक ही पुत्र हुआ था, तो वो नौकरानी होती है ना, दासी, जीवन में वही धारण कर लिया, दासी बनके अपने भी काम काज करके जो जूठन बचता था साधु संतों का खाती थी और अपने पुत्रों को भी खिलाती थी। जिनका पिता मर गया उनको भी, और जहां जहां चातुर्मास बिताते थे संत लोग, वहीं वह बेचारी जाती थी। मैं नारद के विषय में बोल रहा हूं कि पूर्व जन्म में जो थे क्या थे,
पूर्व जन्म में नौकरानी दासी पुत्र थे वो। तो वह जब उनका पिता मरा तो उनकी माँ चातुर्मास जहां संत लोग बिताते थे वहीं जाती थी और गाय को घास फूस करती थी और भोजन बनाती थी, संत लोगों को भोजन प्रसाद पवाते थे। उनसे जो बच जाए अपने भी भोजन ग्रहण करती थी और जो जूठन बच जाता था उसको शीत प्रसाद कहते हैं। शीत प्रसाद, साधु लोगों का जूठन जो होता है उसको शीत प्रसाद। शीत प्रसाद का मतलब होता है कि एक तरह का अमृत, जिनको खाने से साधु के जैसे ही आपकी वृत्ति होने लगेगी। कोई साकट लोग भी खाए, मांस मछली वाला खाने वाले लोग अगर साधु का जूठा खाने लगे तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि भी साधु के जैसे ही होने लगती है। तो इसी को कहते हैं शीत प्रसाद। तो वह शीत प्रसाद अपने भी खाती और पुत्र को भी खिलाती। ऐसे करते करते संस्कार पुत्र का बदल गया और जब चातुर्मास बिता करके जाने लगे संत लोग जंगल में फिर से, जिनको जहां जाना था, तो वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम भी चलेंगे, मैं भी जाऊंगा। बोले अरे तुम कहां जाओगे? बोले आप सबके साथ में साधना करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, तुमको नहीं ले जाऊंगा। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी माता मर जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भरोसे में ही तो जी रही है, नहीं तो उनको कौन है तुम्हारे अलावा, इसलिए तुम मत जाओ। अब उनकी बात तो काट नहीं सकते। साधु की बात को मान करके बच्चा माता के पास लौट करके चले गए। तो जब चले गए उसके बाद कुछ दिन बाद माता का देहांत होने के बाद सेवा करते करते जब माता की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार करके पुत्र जैसे हुआ, फिर जंगल में खोज करने गए महात्माओं का। जब वो लोग मिले, दीक्षा लिए, और दीक्षा लेकर के संस्कार तो बन गया था साधु संतों का जूठा खाते खाते, साथ में रहते रहते, सेवा करते करते ऐसा ध्यान किया कि वो जन्म में मनुष्य का शरीर छूटने के बाद सीधे जाकर के देवलोक में जन्म लिया, वही नारद रूप में। और ऐसे ठुमक ठुमक के भगवान के भक्ति में लीन हो गए, नाचे, कि भगवान उसको वीणा दे दिया बजाने के लिए। वीणा उसके पास है ना, वीणा दे दिया। अब देवों के ऋषि देवर्षि नारद हो गए। बताइए, जब गुरु धारण जीवन में अगर नहीं करते तो कहां तुक्ष मानव दासी पुत्र, कहां हो गए सभी देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद, देवों के ऋषि हो गए। बताइए। तो इसीलिए हम सबों के जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। इसलिए हम सबों को गुरु बनाना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जीवन में गुरु की अति आवश्यक है। जो गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में जो मणिगण ज्योति होती है, उनसे हमारे अंतःकरण की दृष्टि खुल जाती है, जिनके कारण कि हम बैठे बैठे इलोक और परलोक दोनों देख सकते हैं। ऐसी शक्ति है गुरु महाराज के चरणों में, उनके मणिगण ज्योति, नख रूपी मणिगण ज्योति। इसलिए गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग सत्संगी बने हैं। और जो कोई सत्संगी नहीं बन पाए हैं, तो वो उन लोगों से मेरा निवेदन है, जीवन व्यर्थ ना गंवाएं, जल्द से जल्द दीक्षा लेकर के अभी हमारे महान पुरुष, महात्मा, महान आत्मा अर्थात महात्मा स्वामी अरविंद जी महाराज का पदार्पण होगा।
अतः आप सबों से निवेदन है कि जो अभी तक दीक्षा ग्रहण नहीं किए हैं तो जीवन को मनुष्य का शरीर के बाद कुत्ता बिल्ली गधा बनने नहीं देना है। इसलिए इसी जन्म में दीक्षा लेकर के फिर उत्तम शरीर पाना है, और जो कोई उत्तम ध्यान भजन कर लेते हैं तो उनको तो मुक्ति ही हो जाती है। इसलिए हम सबों को ये ध्यान में रखना है, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा ही हमें उस मुकाम तक पहुंचाता है जो कि साधु लोग कहते हैं, आया जहां से सैर करने, ऐ मुसाफिर तू यहां था, सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। ये तो परदेश है, अपना देश नहीं है। अपना देश तो उस परमपिता परमात्मा का देश है, अपना देश। इसलिए यह देश भी क्षण भंगुर है, यह शरीर देश में रहने वाला शरीर सारे वस्तु भी क्षण भंगुर है। इससे उपराम होकर के ईश्वर भक्ति करते रहे, गुरु भक्ति करते रहे, ध्यान करते रहे, और इसी में हमारा कल्याण है। आज हमारे पूज्य पाद स्वामी शिवानंद जी महाराज जो कुटिया अथक मेहनत से बनाए हैं, आप लोगों की जो धन है, सहायता है, उन्हीं के कारण यह हो पाया है। अतः आप सबों से फिर निवेदन करता हूं कि और अधिक से अधिक दान दे करके, सहयोग दे करके इसको आगे बढ़ाएं, और ऐसे ऐसे प्रोग्राम को आप लोग करवाते रहें। माध्यम हमारे शिवानंद बाबा के जरिए से आप लोग खूब दान कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि राजा श्वेत दान नहीं किया, साधु संतों को भोजन नहीं कराया, तो कैसी गति हुई, अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ा। इसीलिए हम सबों को ये बात याद रखनी चाहिए कि दान जो है अवश्य करना चाहिए। हमारी छोटी सी कुटिया है, इसको अधिक से अधिक स्वच्छ बनाए, उत्तम बनाए, और भी कार्यक्रम बढ़ाएं और सत्संग भजन करते रहें। और आज का जो भंडारा दिए हैं, देखिए बहुत उत्तम बात है, आज का जो भंडारा दिए हैं, यहाँ के वर्तमान मुखिया जो हैं श्री दीपक मिश्रा जी दिए हैं। तो परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो ऐसे सत्कर्मों में अपना धन व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, उनका कल्याण हो। तो उनका कल्याण हो। और ये अतलखा पंचायत के जो मुखिया हैं दीपक जी, वर्तमान मुखिया हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि ऐसे उनकी बुद्धि अच्छी बनी रहे और सुमति दे, धन दे, ताकि और भी इस तरह के कार्यक्रम में सहयोग करते रहे, साधु संतों को अपने धन से भोजन कराते रहे, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाग ले। और आप सबों से भी निवेदन है कि अपना धन खर्च करके तन मन धन से कार्यक्रम कराते रहें। तो इसी हेतु हम आप सबों से निवेदन किए। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।